बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूँगा। आइए हमारे दरमियान एक बड़ी अजीम शख्सियत जिनका मैंने तारुफ़ कराया, बहुत ही फ़आल और मुतहर्रिक शख्सियत हज़रत अल्लामा सलमान रज़ा ख़ान साहब क़िबला अज़हरी, जो जामिया इस्लामिया रोनाही के वाइस प्रिंसिपल हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लामा सलमान रज़ा ख़ान साहब क़िबला अज़हरी। हज़रात उलमाए किराम व अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युअतल हिकमह फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु अन नुसल्ली अलैहि। अज़ीज़ तलबा, कुरान हकीम में अल्लाह तबारका व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिसे हिकमत अता की गई, जिसे दानाई अता की गई, उसे खैर कसीर से नवाजा गया। ये हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि खुदावंदे कुद्दूस ने अपने फजले बेपाया से हमको और आपको दीनी तालीम के हुसूल के लिए मुंतखब फरमाया। गोया कि हमें अल्लाह तबारका व तआला ने जो तौफीक अता फरमाई कि हम दीनी तालीम हासिल करें, तो ये अल्लाह की जानिब से हम पर एहसान अजीम है, उसका बहुत बड़ा इनाम है। इस इनाम इलाही पर हम जितना शुक्र अदा करें कम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह तबारका व तआला जब किसी के साथ खैर का इरादा फरमाता है, भलाई का इरादा फरमाता है, तो उसे दीन की समझ अता कर देता है। अगर हम इस राह में लगे हैं तो इसका नतीजा ये है, इसे समझा जा सकता है कि खुदावंदे कुद्दूस ने हमारे और आपके साथ खैर का इरादा फरमाया है, इसलिए हमें अपने दीन की राह में लगा दिया है। इसलिए जबकि हम अज़्मो इरादे के साथ तलबे इल्म में लग चुके हैं, तो फिर एक एक लम्हे की कद्र होनी चाहिए। एक एक लम्हा बड़ा कीमती महसूस करना चाहिए। एक लम्हा अगर बगैर किसी अमल खैर के ज़ाये हो जाता है तो उस पर एहसास होना चाहिए कि हमसे बहुत बड़ी कोताही हुई, हमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। जब ये जज्बा पैदा हो जाएगा, ये सोच और ये फिक्र पैदा हो जाएगी, तो फिर हम किसी भी मोड़ पर, किसी भी महाज पर अपने आप को कमतर नहीं महसूस करेंगे। हमारे बाज़ तलबा एहसास कमतरी के शिकार हैं कि इस दीनी तालीम में हमारे लिए तरक्की के राहें मसदूद हैं, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, माशी हालत हमारी बेहतर नहीं हो पाएगी। हालांकि वाकया इसके खिलाफ है। दीनी तालीम हासिल करने वाला कभी भी माशी एतबार से कमज़ोर नहीं हो सकता। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि हमारी इनकम कम है, तनख्वाह मुख्तसर है, मगर अल्लाह तबारका व तआला उसी मुख्तसर में ऐसी उसात पैदा फरमा देता है कि बंदा खिदमत दीन करते हुए फरहत व शादमानी महसूस करता है, खुशी महसूस करता है। तो हमारा और आपका
दीनी तालीम हासिल करने का मकसद अव्वली ये है कि हम सबसे पहले खुद दीन पर अमल करें और सानियन अपने अवाम अहले सुन्नत को भी दीन पर अमल करने की जानिब तरगीब दें। और तरगीब कैसे देंगे? जब हमारे अंदर खुद इल्म मौजूद होगा, इल्मी सलाहियत मौजूद होगी, इल्मी जवाहिर मौजूद होंगे और तबलीग का जज्बा में मौजूद होगा, तब जाकर के हम खुद भी अमल कर सकते हैं और दूसरों को अमल कराने की कोशिश भी कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, तबलीग दीन करना है और हर तबलीग दीन का हाल तो ये है कि हर मुसलमान पर बकदरे इस्तिताअत तबलीग दीन फर्ज है। हर मुसलमान पर, सिर्फ आलिम ही पर फर्ज नहीं, हर मुसलमान पर बकदरे इस्तिताअत दीनी तबलीग ये फर्ज है। अब जब हमने अपने आप को तैयार कर लिया कि हमें दीन का काम करना है, दीन को फरोग देना है, दीन की तबलीग करनी है, तो फिर हमें यह देखना होगा कि हमें किन लोगों के दरमियान तबलीग करना है, तबलीग का जरिया क्या होगा, इबलाग का जरिया क्या होगा, उसे भी हमें देखना होगा। तो आज हम और आप अगर ये फैसला कर लें कि हमें सिर्फ हिंदुस्तान में रहना है और यहीं पर दीनी काम करना है, तो यहाँ पर जो ज़बानें पढ़ाई जा रही हैं उन ज़बानों पर ख़ास तवज्जो देना होगा। और अगर आपका आज़्म हौसला बुलंद है कि नहीं, हिंदुस्तान के हुदूद से बाहर हमें जाकर के काम करना है, तो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी सतह पर जो ज़बानें चल रही हैं उन ज़बानों को भी सीखना ज़रूरी होगा, तभी जाकर के हम माफ़ी ज़मीर की अदायगी दूसरे कौमों के सामने कर पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ नहव, सरफ, बलागत, मानी, अरूज, काफिया वगैरह पढ़ लेना और इसी पे इक्तफा कर लेना, ये दानिशमंदी नहीं है। जहां हम नहव, सरफ पढ़ें, बलागत पढ़ें, मानी पढ़ें, मंतिक़ व फ़लसफ़ा पढ़ें, हदीस व कुरान पढ़ें, तफसीर पढ़ें, वहीं पर हमें दूसरी ज़बानों को भी पढ़ना ज़रूरी है, दूसरे उलूम का भी सीखना ज़रूरी है। और उन ज़बानों को इसलिए सीखें कि उन ज़बानों के ज़रिए हम दीन का काम करेंगे, दीन की खिदमत करेंगे। तो अगर इस नियत से जिस भी इल्म को आप सीखेंगे कि हम उस इल्म को दीन का खादिम बना करके रखेंगे और इस नियत से किसी भी इल्म को सीखेंगे, तो वो उस इल्म का सीखना भी इबादत होगा। सिर्फ कुरान और हदीस का सीखना ही इबादत नहीं, बल्कि कुरान और हदीस समझने के लिए जो उलूम आला की हैसियत रखते हैं, सबब व ज़रिया की हैसियत रखते हैं, उन उलूम का सीखना भी ज़रूरी है। असरी तालीम, ऐसा लगता है कि मदारिस की जो तालीम है और असली तालीम है, दोनों मुख्तलिफ है। हालांकि ऐसा नहीं। आप हमारे बुजुर्गों की तारीख पढ़ें, अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ें, हमारे ही मुसलमान हैं जिन्होंने तिब्ब व हिकमत का इल्म दिया है, उसके उसूल व ज़ाब्ते बयान किए हैं, साइंसी उलूम हमारे उलमा की इजादात हैं और बहुत सारे उलूम जिससे आज लोग इस्तिफादा कर रहे हैं, उसके असल बानी या असल मौजिद या हमारे ही उलमाए कराम की जमात रही है। उन्हीं के उलूम से, उन्हीं की किताबों से इस्तिफादा करते हुए आज तरक्की की जा रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम हर मैदान में जाएं, अपने ज़ौक़, अपने शौक़ और अपने जज्बे के लिहाज से जिस फन में जिसको दिलचस्पी है उस फन का इंतखाब करें और उस फन के इंतखाब करने के बाद फिर उसमें जी जान से मेहनत करें। इस राह में मशक्क़तें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। इन्ना मअल उसरी युसरा, पहले उसर है, पहले मुसीबत है, परेशानी पहले है, आसानी बाद में है। जब तक हम तलबे इल्म में लगे हुए हैं उस वक्त तक हमें आसाइशों और आशाइशों आराम की जाने मुतवज्जे नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने लम्हे लम्हे की कद्र करते हुए तलबे इल्म में उसको सर्फ करना चाहिए। तभी जाके हमारे लिए युस्र पैदा होगा, आसानी पैदा होगी, राहत की घड़ियां मुयस्सर आएंगी और हम खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे। मौला क़दीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में तलबे इल्म के जज्बे से शर्तार फरमाए और दीन की खिदमत के लायक बना करके दीन की खिदमत पर लगाए और उसे कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।